समर्पित होना होता है। कति सच्चे दिलते हैं, ये कहने सुन की बातें ना है कर पाड़न की। यो सौदा पे नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे के साथ ताव जाते हैं, काया दे सराही संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मनुष्य जीवन है, ये सब लोहा गर्म है। जैसे हमने देखा लोहार लोग एरन में गर्म करते थे लोहे को, वो चिमटे पलटे दराती खुरपे ये बनाया करते थे, चम्मच छोटी छोटी अग्नि में लोहा दे देते, तुरंत गर्मा गर्म पर चोट मारेंगे पट्टा पट और दो चाहते वो बन जाता। जरा सा भी ठंडा हो जाता उसको दोबारा गर्म करते, भाई ना बना कुछ से बेशक मारे जो उसका थोड़े। तो ये मनुष्य जीवन जो है ये आपका लोहा गर्म है। अब इसमें राम नाम की चोट और दान धर्म की चोट लगा लो, इससे कुछ बनाना चाहते हो अब बनेगा। लोहे के साथ ताव जाते हैं, लोहे के साथ ताव जाते हैं, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर ना। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। संत गरीबदास जी आत्मा से रो कर सुना करते, किसी तरह इनकी आंखें खुल जा, काल के जाल में फंसे पड़ी बूढ़ी आत्माएं। तीन लोक और भवन चतुर्दश, जितने भी 14 भवनों में और तीन लोक में प्राणी सब अपना किया कर्म प्राप्त कर रहे हैं, अपना सौदा करते यहाँ पर भक्ति करी, दान धर्म किए, स्वर्ग में उनका फल मिला। तो हमने सतलोक जाना, बस इतनी सी बात है। हमने स्वर्ग नहीं जाना, यहाँ के स्वर्ग महास्वर्ग को ब्रह्मलोक को झांकना भी नहीं। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। दूने तिगने किए चौगने, किन हो मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। जैसे मूल पूंजी 5-4 लाख रुपए लेकर कोई बिजनेस करने लगा, पहले क्या करते थे सेठ लोग, पैसे लेकर दूसरे शहरों में जाया करते थे, सामान खरीदते थे बेचते थे, खरीदते थे बेचते थे, उनसे दुगने तिगनी पूंजी करके लौट आया करते थे। और जो मूर्ख थे उस पूंजी से इसमें होटल में रहा करते थे, रुका करते थे धर्मशाला में, वहां खावा पीवे मौज करे, शराब पीवे फिल्म देखे और सारी पूंजी नष्ट करके जो काम करना था वो ना किया, सारी पूंजी नष्ट करके वापस आना पड़ता, जो जेब में पैसा नहीं रहा। यह सौदा घाटे का करा ठीक से, विवेक नहीं काम करा, तो फिर वो कर्जवान हो जाते हैं और जिससे पूंजी लेकर गए थे उसके नौकर रखते हैं, उसको पूरी करता हूं। जैसे मनुष्य जीवन की पूंजी हम लेकर आए हैं और हम इस काल के बंध में बंधे हैं। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाला ज्योत स्वरूपी निरंजन ये ब्रह्म काल कहता है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। मेरे सत्र के जितने भी धार्मिक क्रियाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे और उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में जा। अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षासी मासुच।
मैं तुझे सब कर्जे से मुक्त कर दूंगा, चिंता ना कर, यानी मेरी पूंजी दे दे फिर तू जा। पहले हम यहाँ कमाई करते थे, होटल में खा लेते थे, ऊपर स्वर्ग में, कुछ तो यहाँ नहीं करते थे, यही नष्ट कर दी। फिर यहाँ कुछ धर्म कर्म किए तो स्वर्ग में खा कर फिर वापस आ गए। अब हमने सतलोक जाने का टारगेट बना कर रखना कति दृढ़ता के साथ। वो कहते दूने तिगने किए चौगने, किन हो मूल गवाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। यो दम टूटे पिंडा फूट, वो लेखा दरगाह माहिर सत्तो यो सौदा फिर नाई। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाहिर सद्दो यो सौदा करना। वादन की मोह डरनी लागे, वादन की मोह डरनी लागे, लज्जा रेक नाहिर संतो यो सौदा करना। यो दम टूटे, ये पिंडा फूटा, ये शरीर खत्म होगा, शरीर सांस खत्म होगा, टूट जाएगा। फिर वह दरगाह में न्यायालय के अंदर भगवान के घर लिखा होगा। उस दरगाह में पिटाई होगी और यम के दूत बां मरोड़ के यूं और लात मारते ले जाएंगे जो भक्ति नहीं करते। और बच्चों, जो कबीर जी की भक्ति करता मर्यादा में रहता, कहते हैं गरीबदास जी बताते हैं, आंखों देखी यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे। ओए आप उस समर्थ की शरण में हो, ईब डट जाओ, कति मोर्चा डांट दो, संभल जाओ बच्चों। कहते हैं उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे भाई बां बाही, और वादन की मोह डरनी लगे, या लज्जा रहेगी कि नहीं। वादन की मोह डरनी लागे, वादन की मोह डरनी लागे, लज्जा रहे अकना हीरे संतो यो सौदा फिर नाही। के गरीबदास जी कहते भाई हमने तो उस दिन का भय बन रहा है, परमात्मा के ऊपर इज्जत रहेगी। अरे जो भक्ति नहीं करते, कितने मस्ती में चल रहे, कितने कर्महीन इंसान है। क्या बताते हैं, नर नारायण देह पाकर, फिर 84 जाहिर संतो यो सौदा फिर नाही। यो परमात्मा ने अपने जैसा शरीर मनुष्य का बना के दिया है, और इसको प्राप्त करके भी फिर 84 लाख योनियों में जाने की तैयारी कर रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे विवेक को। फिर कुत्ते गधे सूअर का शरीर में लगा। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो दामन मरण मिटाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जन्म मरण मिटावे। गुरु बतेरे, शिष्यों की कमी नहीं। लेकिन बच्चों, ये मार्ग बताने वाला आपको, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूमक रहा, तत्व ज्ञान कोई ना कह रे झूमक रहा, पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूमक रहा। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा है कि ज्ञानी आत्मा है तो उदार ऋषि कुर्बान हो गए, शरीर फूक दिए धुएं में, तपस्याएं कर ली, ओम नाम का जाप कर लिया, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ओम नाम से मिलने वाली ब्रह्मलोक प्राप्ति ही में स्थित है।
सातवें के 19 में कहा कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम पर पदते। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में गीता बोलने वाला कहता है कि ये त्रिगुण वही माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव तक जिसकी बुद्धि टिकी उस पर डटी हुई है, इससे आगे को चलने को तैयार नहीं है, सुनते भी नहीं, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। और सातवें के 16 से 18 में ये बताया है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करती। आर्थ संकट निवारण के लिए, अर्थार्थी धन लाभ के लिए, जिज्ञासु वक्ता बनने के लिए, और ज्ञानी ज्ञानी को ये पता लग जाता है मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। यो सौदा करना ही संतो, यो सौदा करना ही, उसका समझ में आ जाती है। वो आन उपासना, किसी देवता की भक्ति, तीर्थ व्रत नहीं करता, केवल ओम नाम का जाप और मेरी भक्ति करता है। तो वो ज्ञानी आत्मा है तो मेरे को समर्पित बड़े नेक इंसान है, परंतु तत्वदर्शी संत न मिलने से मेरे वाली अनुत्तम घटिया अश्रेष्ठ मोक्ष गति में स्थित है। फिर कहते हैं 7वें के 19 में बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर पदते। बहुत बहुत जन्म के ऐसे डले ढोने के बाद कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है किसी जन्म में। नहीं, पहले तो ये भी ऐसे अन्य देवताओं की भक्ति क्या करते थे। तो बहुत से जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला महात्मा महापुरुष संत बड़ा दुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है। ये वासुदेव का अर्थ करते रहे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी का तो रोल था ही नहीं इसमें गीता में, ये तो काल का जाल था। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके वो बोल रहा था। तो कहते हैं कि वासुदेव का अर्थ होता है जिसकी सत्ता सबके ऊपर है, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। तेरे ऊपर सबकी सत्ता, सबकी हुकूमत है। ये दाता कबीर साहब परम अक्षर ब्रह्म, तेरे ऊपर कोई परमात्मा मालिक नहीं है। यही मोक्ष दाता है, यही पाप कर्मों को काटने वाला है, काल के जाल से यमदूतों से यही बचाने वाला है। यही अविनाशी है, वास्तव में यही परमात्मा है, सबका मालिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। इसी की भक्ति करने से जीव को जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। तो गीता बोलने वाला कहता है, ये बताने वाला वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है, उसकी भक्ति करो तो वो स महात्मा सो दुर्लभ है, वो बड़ा मुश्किल से मिल जाएगा। आपको सुलभ है बच्चों, बालक नहीं, अनजान नहीं, मूर्ख बनाया नहीं जा सकता। प्रमाण दिए पहले, मूर्ख तो हम बने बैठे थे पहले। इससे पहले कभी आंख मीच के बैठे थे, किसी ने 4 ईंट ला रखी, उड़े मत्था टेकन लगे जहां पर कुत्ते बत्या करते। अब परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ी आपके लिए, अरे कसर आप भी ना छोड़िए। तन मन शीश ईस अपने पे पहले हम चोट चढ़ाओ, कुर्बान हो जाओ। अब बताते हैं, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जामन मरण मिटाही, कुल परिवार सकल कबीला मसलत एक ठहराई, बांध पिंजरी आगे धर लिया, फिर मरगट में ले जाए। ये शरीर छूटते ही सारा कबीला इकट्ठा हो जाएगा और कहेंगे इसने ठाओ और फूको, ना तो कीड़े पड़ जाएंगे। और जिसके अंदर फूले फिरते हैं वो हमारे प्यारे, वही फूक का होंगे, खत्म करो, कति जला दो। इतना भी नहीं रहना चाहिए, ऐसे फूक दे लठ मार मार के, कति
कंडम करके जला के सारा राख बनाते। कहते कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसला त्याग ठहराई, बांध पिंजरी आगे धर लिया, मरगट को ले जाए, शमशान घाट में ले गए, अग्नि लगा दिया तो लंबा फूक दिया तेज ठाई, वो शरीर का तो वहां कर दिया नाश, स्वभाव होया। अब ये मूर्ख साधनाएं शुरू होती है, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पटाई, ये उस गरुड़ का पाठ कराते हैं कई जगह, बहुत से करान लागे देखा देखी। पहले तो इतनी बीमारी नहीं थी या अब बढ़ती जा रही है। गरीबदास जी कहते हैं वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पटाई, वो मर गया कि तक कुत्ते गधे भूत बड़ों की लाइन में लग रहा है। अब उस गरुड़ पुराण के पाठ से उसको क्या सहारा मिलेगा? गरुड़ पुराण में ये बताया गया भाई जो ऐसे कर्म करता है उसको ये दंड मिलता है, उसकी ऐसे गति नहीं होती, ये होता है वो होता है, ऐसे ऐसे कर रखे। गरीबदास जी कहते हैं गुरु पुराण तो पहले पढ़ाना चाहिए था जिंदा जी, ताकि भगवान से डर लगता, पाप से डरता, बचता, धर्म कर्म कर जाता। अब बताओ बच्चों, सारे उल्टे काम। नर से फिर पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन मोरे, कुरली चलने जाए। बच्चों अपने ऊपर इतना दबाव है, प्रेशर है काल का, बस की बात नहीं आपके यहाँ। कोई हम कितनी बात बनावा, पर इस ज्ञान से बहुत फर्क पड़ेगा, तड़क बढ़ेगी कि अब आदमी तो फिर पशु बनेगा, गद्दा या बैल कुत्ता सूअर बनेंगे। पक्का गारंटीड बात है। जो भक्ति नहीं करते और भक्ति शास्त्र विरुद्ध करते हैं, फिर कहते 56 भोग कहा मन बोरे, कि तो कुरली चलने जाए। आ देखो सोते उठते चाय पी लो, बिस्कुट खाओ, फिर बढ़िया भोजन बनाओ, दिल करे तो मनमाना हलवा बनाओ, खीर बनाओ, बढ़िया रोटी पूड़े बनाओ, परोंठे बनाओ, और भी बहुत से कुछ भी खाओ, चाय पानी पियो जब भी भूख लगे। और कहते फिर ये भक्ति ना करने से ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तो कुरली चलने जाए। अब एक दिन ऐसा आएगा आपका डर बनने लगेगा इन बातों का, अभी डर नहीं बनता, कम बनता है। और जब ठीक से ये बार बार सुनने से, कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म से आरे, और प्रेम की पवन कर चतुंजन झलक तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल हो जाते हैं और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आता, ऐसा लगे सूरज छुप सा गया, यानी पूरा प्रकाश प्राप्त नहीं हो रहा जिसकी हमने आवश्यकता थी। तो फिर हवा चलती है, बादलों को तितर बितर कर देती है, तो प्रकाश सामने आ जाता है, सुंदर प्रकाश दिखाई देता है। ऐसे हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच में, कहते हैं आत्मा और परमात्मा एक तय नूर दुहूर, बीच में झाई कर्म की ताते कहिए दूर। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म से आरे, प्रेम की पवन करचत मंजन झलक तेज नयारे। अब इस ज्ञान के सुनने से, इन वाणियों की चोट से आत्मा पर जमा हो पाप मैल हटेगा, फिर प्रेम की पवन चलेगी, आंखों में आंसू आने लगेंगे आपके, फिर झलके तेज नयारे, फिर अलग से उमंग होगी इस मालिक के प्रति। रिया तक करनी पड़ेगी, इसमें ना आपका साथी धरती में नहीं। 21 ब्रह्मांड और 7 संग ब्रह्मांड में आपका कोई साथी नहीं जो आपकी मदद कर दे। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं उत्तम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। मृत्यु होती जाएगी, कोई कितना गधा बनेगा, कोई कितना कुत्ता बनेगा, कोई सूर बनेगा, धर्म कर्म सब ठीक होंगे, कोई स्वर्ग में जाएगा, कोई साथ नहीं रहेगा। और ये आपका बाप, आपका पिता, बंदी छोड़ कबीर साहब आज भी आपके साथ है। जब संसार छोड़ के जाओगे, अगर भक्ति करते हो तो भी आपके साथ खड़े पाओगे। और फिर
यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, और धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे। तो छोटा मोटा गलती हो रह रही होगी, कर्म अभी साफ ना होंगे, वहां जाकर परोसला होगा दाता दरबार के दरबार। तो इसकी जरूरत आज भी दुख आवे तो इसने याद करें। संसार छोड़ कर जाओगे कोई साथ ही नहीं होगा, यू फिर भी साथ हो। तेरे ऐसे गजब के साथी ने इसको भूल कर, कबीर साहब कहते हैं जो मेरे को याद करता है, जब भी याद कर लोगे आप, यम के दूतों से छुड़ाऊंगा। और जिन संसारी चित दरी हमारी तरफ लगन नहीं बनी, नहीं छुड़ाऊं तो फिर तुझे नहीं छुड़ाऊंगा। कहते हैं प्रेत सला पै जाए बिराजे पितरों पिंड भराई। देखो मृत्यु के बाद क्रिया करने लग जाते हैं ये कर्मकांडी। पहले गंगा में डाल का अस्थि पंडित नारे पाओगे, बड़ा क्रिया कर्म करेंगे, दान दक्षिणा दो, ये करो वो करो, किस लिए? तेरे पिता की गति करानी हो, माँ की जो भी है। फिर 13वीं करो, फिर महीना करो, फिर वर्षी करो, फिर पिंडदान करो, फिर श्राद्ध करो। कहते कहां से गति कराने लगे थे और फिर श्राद्ध करने लगे। कहते ऊपर रख दो छत पर कुछ भोजन बना के श्राद्ध वाला, और तेरा पिता हो सकता है, माता पिता कौवा बन गए हो, कौवा भोग ला देगा तो समझ लो तेरे पिताजी है ये, भोग ला गया, वो छक गया, तेरा श्राद्ध सफल हो गया। फिर कौवा ढूंढते आन रहे आज सोच के महीने में। हाय हाय। कबीर साहब कहते जीवित बाप के लट्ठन लट्ठा मुँह गंग पुचैया, मने पाछे गंगा में ठा के ले जाए। और जब आवे आसोज का महीना कौवा बाप बनैया। अरे बोड़ी सी दुआ सतगुरु बिन कैसे सरिया, प्रेत शिला पर जा बिराजे पितरो पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए काग भय कलिमाई। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। जय सतगुरु की संगत करते, उसके अनुसार भक्ति करते, सारे पाप कर्म कट जाते। सुरती नृति मन पवन पियाना शब्द शब्द समाई, गरीब दास गलतान महल में मिले कबीर गोसाई। अब क्या बताते हैं? भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता। पिंड प्राण जिन दान दिए हैं, जल से सिरजे गाता, उस दरगाह को भूल गया है, अब जग से जोड़ा नाता। उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। यहाँ भी याद दिलाते हैं परमात्मा, जैसे अपने प्यारे मित्र से कहते हैं ना, अच्छा बोलिया उन बाता ने, देखो उस दिन क्या कहा था, याद कर ले, इतना ना बने कुछ। कहते उस समर्थ की रीझ छुपाई, जिसने माँ के गर्भ से काटा, तेरे सारे वहां कान पकड़ा था, हाथ जोड़ा था, जाता एक बार छुटा दे पेट में था, आपको कभी नहीं भूलूंगा, सदा याद करूंगा, भक्ति करूंगा। थोड़ा बहुत काम तो आपकी दया से करना ही पड़ेगा, आपको नहीं भूलूंगा। हर बार आते पहले हुए काम करा, भगवान भूला और सारी याद कर ली। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता।
पिंड प्राण जिन दान दिए हैं, जल से सिरजे गाता। उस दरगाह को भूल गया है, जग से जोड़ा नाता। उस समर्थ की रीझ छुपाई, कुल कुटुंब से राता। गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वे बातें। रिद्धि कोटि तुरंगम दीने, ऐसा धनी विधाता। सत सुकृत को भूल गया है, ऊंचा किया ने हाथा। ओए होए, क्या तेरे को कितना कुछ दे रखा है, और सत सुकृत अच्छे कर्म करने भूल गया तू। ऊंचा किया ने हाथा, हाथ ऊंचा करना, दान देना। सत सुकृत को भूल गया है, ऊंचा किया ने हाथा। सहस 2100 खंड होत है, जो तरवर के पाता। थूनी डगे थहा का पावे, यो मंदिर ढह जाता। कि तेरे रोज सांस कम होने लग रहे हैं, एक दिन यो शरीर खत्म हो जाएगा, अचानक मर जाएगा।